दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो आप खुद डिसाइड करें, अपने आप को टूटने मत दें बल्कि ज़िंदगी बदलें। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैं फ़िश रेडी करने लगी हूँ, पर उससे पहले आपने जो प्रीव्यू में देखा था कि मैंने चुटकी बजा के घर तैयार किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बल्कि बहुत मेहनत लग गई है। हफ्तों मुझे लग गए हैं इस घर को सेट करने में। काफ़ी हद तक मैंने सेट कर लिया है, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा सा सिनेमैटिक पोज लेने के लिए वीडियो बनाई कि मैंने कहा चले कुछ तो वीडियो देखने में मज़ा तो आए ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरह की कैप्चर वीडियो की थी। और दूसरा मैंने यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई करनी थी, क्योंकि मैंने आज दावत रखी थी। मेरे चाचा चाची वाले या मेरे भाई वाले सब यहाँ पे खाना खाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज दावत रखी थी अपने घर पे। तो यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई कर रही थी, तो ये भी सोचा कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी, इसकी वीडियो बना लूँगी। और साथ में मैंने जो पहले छोटे छोटे जो भी मेरे घर के काम थे, जैसे मैंने किचन की कैबिनेट, अलमारी अंदर, वो मैंने सारे सेट कर लिए थे। उसके अलावा जो बड़े बड़े फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें थी वो तो पहले दिन ही सेट करनी पड़ती हैं। तो ये वीडियो पहले की है, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड देर से की है। और आज मैं आप लोगों को अपनी ड्रेसिंग की भी, मैं अपने जो मेरी वैनिटी है मैं उसका भी टूर दूंगी। तो कंप्लीट वीडियो आप देखना, लास्ट तक वीडियो देखना, आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने दावत के लिए जो फ़िश फ्राई की है वो मैं आपको वीडियो कंप्लीट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे फ़िश मेरी रेडी हो गई है। साथ में मैंने यहाँ पे कड़ी भी तैयार की, जो प्याज की कड़ी बनती है, और एक टमाटर की चटनी भी तैयार की, क्योंकि वो फ़िश फ्राई के साथ बहुत ही मज़े की होने वाली है। क्योंकि फ़िश का जो ऑयल बचता है हम उसको फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसी से ही हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। क्योंकि वो ऑयल हम किसी और सालन में भी नहीं डाल सकते, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसी ऑयल में ही मैंने प्याज की जो कड़ी होती है वो बना दूँ, और दूसरा मैं टमाटर की चटनी भी बना दूँ इसी के साथ, क्योंकि वो ज़बरदस्त लगती है इसके साथ। तो आप कभी ट्राई करके देखना, बहुत मज़े की बनती है। इस टमाटर की चटनी में मैंने नींबू और दही का भी मैंने टच दिया, और फाइनली मेरी फ़िश है वो बिल्कुल फ्राई तैयार हो गई। और मेरा कोई ऑयल भी जो है ना 0% भी ज़ाया नहीं हुआ। और मैंने किचन को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। बस गेस्ट आ गए थे और खाना मैंने यहाँ पे लगा दिया था। पर खाना लगाने से पहले घर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें देखते हैं घर किस तरह सेट किया है। आपको पहले भी बताया था कि मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वाली जो बेडशीट दराज से ऑर्डर की थी और मैंने यहाँ पे लगाई थी। अब आते हैं ड्रेसिंग की बात। तो लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखी होगी कि मैंने अपनी वैनिटी किस तरह सेट की थी, पूरी वैनिटी। तो अभी मैं फुल वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकती वैनिटी की, लेकिन मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या क्या और किस तरह मैंने कैसी चीज़ें सेट की हैं। तो चलें वो वीडियो देखते हैं हम। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में मैंने अपना जो भी मेरे ब्यूटी का कॉस्मेटिक्स थे, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स थे, मैंने वो सारे संभाल के रखे थे। मैनी पेडी फेशियल के, मीन हेयर के भी जो भी थे मेरे पास, मैंने वो यहाँ पे रख दिए। अपने स्पंज, अपने फेस मास्क और डर्माकॉस के ये सारे। और मैंने पीछे वाले जो साइड है ना, बड़े बड़े डब्बे रखे थे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। किचन में भी स्टोरेज मैंने इस तरह किया है, और यहाँ पे भी मैंने पीछे बड़े डब्बे रखे हैं। उसके बाद मैंने ऊपर क्रीम्स रखे हैं, ताकि मुझे पिछली चीज़ें जो है ना वो क्लियर नज़र आ जाए। तो इस तरह मैंने ये कोई टूटी फूटी चीज़ें हुई थी, तो मैंने इनको संभाल के यहाँ पे ब्रश वगैरह सामने से संभाल के रख दिए। तो ये मेरे स्किन केयर के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ सामने मेरे हैं। ये क्योंकि ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, कभी कभी, और मैं इतना सारा अकेली नहीं यूज़ करती, मैं और मेरी बहनें यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पोर्शन में, और यहाँ पे मैंने अपनी जो भी मेरे पास ज्वेलरी थी, चूड़ियाँ, बैंगल्स मुझे इतनी पसंद नहीं है। आप लोगों ने कभी भी मेरे हाथों में रिंग्स या इस तरह की तमाम
कम देखी होंगी, ज़्यादातर नहीं देखी होंगी। और ना स्पेशल वीडियो बनाने के लिए भी मैं कभी कभी ज़्यादा मूड हो जाए तो मैं पहन लेती हूँ, वरना वो भी नहीं पहनती। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैंने अपनी बहुत सारी ज्वेलरी, जो भी मेरी फॉर्मल और जो भी चीज़ें थी मेरे ज्वेलरी की, मैंने वो यहाँ पे संभाल के रखी हैं, बैंगल्स वगैरह। और इन डब्बों में मैंने अलग अलग डिफरेंट तरीके से मैंने वीडियो, पहले भी एक वीडियो में मैंने संभाल के रखी थी, आपको वीडियो दिखाई थी कि किस तरह मैं अपनी ज्वेलरी को किस तरह स्टोरेज करती हूँ और लॉन्ग टाइम तक उसे सेफ रखती हूँ। तो ये मैं इस तरह, और बाकी जो है ना फ़िलहाल मैंने इनको सेट नहीं किया, क्योंकि इनको मैं अभी सेट करूँगी बहुत जल्द कि इसमें क्या क्या रहना। तो इस फ़िलहाल मैंने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी है। और सामने यहाँ पे मैंने वो ड्रेसिंग में वो चीज़ें रखी हैं जो मेरा रेगुलर बेस पे मेकअप यूज़ होता है, जो परफ्यूम्स वगैरह, जिस तरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे मैंने वो रखी हैं। और यहाँ पे ये मतलब बॉक्स है जिसमें मैंने अपनी हेयर कॉम और कुछ इस तरह की बैंगल्स, पोनी और पिन्स वगैरह रखी थी। और बाकी थर्ड वाले वार्डरोब में मैंने यहाँ पे सारे अपने ग्लासेस और जो लेंस वगैरह ये होते हैं तो मैंने वो रख दिए हैं। और फोर्थ नंबर पे मैं इतनी चीज़ें लेती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओकेशनली तैयार होती हूँ, ओकेशनली पहनती हूँ। बाकी मुझे स्पेशली बिल्कुल भी तैयार होने का दिल नहीं करता। और ये बस मैंने जो थोड़ा बहुत मेकअप है जैसे रेगुलर बेस पे मैंने यूज़ करना होता है तो मैंने वो रखा है। और ये कुछ चंद चीज़ें रखी हैं। अब आते हैं हम अपनी इस ड्रेसिंग के इस तरफ साइड वाले वार्डरोब जो 6 बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या रखा है वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। नंबर 1 वाले वार्डरोब जहाँ पे मेरा मोस्टली हाथ नहीं पहुँचता, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी बहुत कम यूज़ होती हैं, जैसे लाइट्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं, जो फ़िलहाल रफ़ यूज़ की होती है, मैंने वो रखी है। और सेकंड में यहाँ पे मैंने अपनी सारी इलेक्ट्रिकल, ब्लो ड्रायर, स्ट्रेनर वगैरह वो चीज़ें रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे इस स्विच सामने है तो इसलिए मुझे आसानी होती है ये यूज़ करने के लिए। और थर्ड नंबर पे दराज की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे मुझे मेरे पार्सल आते हैं, मैंने जो भी ऑर्डर करवा लिए या क्या, तो मैंने वो यहाँ पे सामने ही रख देती हूँ इसमें, इस वाले वार्डरोब में। और 4 में मैंने यहाँ पे कुछ पर्स, क्लच वगैरह जो मेरे रेगुलर बेस पे यूज़ होते हैं मैंने वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने अपने कुछ एक्स्ट्रा पर्स थे वो भी रख लिए जो मैं कम यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ अपने नाइट ड्रेस के ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह मैंने कुछ इस तरह रखे हैं, क्योंकि मुझे ट्राउज़र शर्ट बहुत इजी लगते हैं, मैं घर में वो पहन के काम करती हूँ तो मुझे बहुत आसानी होती है। तो ये मेरी वैनिटी का टूर है, एक छोटी सी वैनिटी मेरी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।